हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, यूपी टेट 2026 जो आपका पेपर जुलाई में होने वाला है, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है मेला। मेला टॉपिक में मेरे साथियों, भारत के जितने भी मेले हैं उनको पढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण मेले हैं, इन सभी मेलों को एक एक करके पढ़ने का कार्य करेंगे। तो मेरे साथियों, पहले आइए जितने भी भारत के प्रमुख मेले हैं जो हमारे यूपी टेट में पूछा जा सकता है, उनको देखने का कार्य करते हैं। तो मेरे साथियों, पहले सर्वप्रथम पढ़ेंगे कुंभ मेला। कुंभ मेला, तो हेडिंग डाल लीजिएगा कुंभ मेला। मेरे साथियों, कुंभ मेला कहाँ लगता है? यदि पेपर में पूछ दे कि कुंभ मेला कहाँ लगता है तो क्या बताएंगे? तो कहेंगे सर, एक तो स्थान हमें याद है जिसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज, क्या प्रयागराज के अलावा भी कुंभ मेला कहीं और लगता है? तो मेरे साथियों, प्रयागराज के अलावा 3 स्थानों पे लगता है। एक हरिद्वार, दूसरा उज्जैन, तीसरा नासिक। तो 3 स्थानों पे प्रयागराज के अलावा लगता है। कहाँ कहाँ पे? तो लिख लीजिएगा उज्जैन। कहाँ पे लगता है? उज्जैन में भी लगता है। दूसरा लिखिएगा नेक्स्ट नासिक। नासिक भी लगता है। और इसके बाद आपका हरिद्वार। हरिद्वार में भी लगता है। यानी कुंभ जो मेला है वह 4 स्थानों पे लगता है। प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। मेरे साथियों, कुंभ मेला जो है एक धार्मिक मेला है और यह नदियों के तट पर लगता है। इसमें लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। प्रयागराज में मेरे साथियों गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। यानी 3 नदियों का मिलन स्थान को प्रयागराज कहते हैं। तो प्रयागराज पे जो कुंभ मेला लगता है, किन नदियों के तट पर लगता है? गंगा नदी, लिख लीजिएगा गंगा नदी और यमुना नदी। यमुना नदी और सरस्वती नदी। सरस्वती नदी पे लगता है। और यही तीनों नदियों को हम क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगम। तो लिख लीजिएगा संगम पे लगता है। उज्जैन में यदि पूछे कि उज्जैन में किस नदी पे लगता है, तो मेरे साथियों यह क्षिप्रा नदी या इसी को शिप्रा भी कहा जाता है। जब आप पढ़ेंगे पुस्तक तो वहाँ पे 2 नाम मिलता है। एक तो क्षिप्रा भी मिल जाएगा और एक शिप्रा भी मिल जाएगा। नदी एक है, नाम अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है। ठीक है, कहीं कहीं पे क्षिप्रा लिखा है, कहीं कहीं पे शिप्रा भी लिखा है, लेकिन नदी एक है। और ये कहाँ पे बहती है? उज्जैन में। उज्जैन में कौन सा मेला लगता है? कुंभ मेला लगता है। ठीक है। नासिक, नासिक में किस नदी के तट पे लगता है? तो गोदावरी। गोदावरी नदी के तट पे लगता है। गोदावरी नदी के तट पे लगता है। हरिद्वार में किस नदी के तट पे लगता है? तो गंगा। गंगा। तो मेरे साथियों, जो कुंभ मेला है वह 4 स्थानों पे लगता है। प्रयागराज, गंगा, यमुना, सरस्वती। उज्जैन में क्षिप्रा या शिप्रा नदी पर, नासिक में गोदावरी नदी पर, हरिद्वार में गंगा नदी पर लगता है। ठीक है मेरे साथियों, कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। अभी हाल ही में लगा था, जहाँ पे 40 से 50 60 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आए थे। कोई भी इतना बड़ा मेला नहीं लग सकता है पूरे विश्व में जहाँ पे इतने लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं। तो यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है और 2017 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो नोट करके 2 पॉइंट लिख लीजिए, हो सकता है कि पूछ दे। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो लिखिएगा, लिखिएगा यह विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है।
मेला है। 2017 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। तो विश्व का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कुंभ मेला। कहाँ लगता है? प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। अब चलते हैं दूसरे मेला की तरफ। लिखिएगा सोनपुर का मेला। सोनपुर मेला। मेरे साथियों, सोनपुर का मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर का मेला सोनपुर में लगता है। ठीक है, यानी मेले के नाम, स्थान के नाम पर मेले का नाम रख दिया गया है। और सोनपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो नोट करके एक पॉइंट इसमें भी लिख लीजिएगा। क्या पूछा जा सकता है कि सोनपुर मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में लगता है। सोनपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा मेला है? तो सोनपुर मेला है। ठीक है, लिख लीजिएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेला है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर। तीसरा देखिएगा मेला पुष्कर मेला। और यह तो कई बार पूछा गया है। यह यूपी टेट वालों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ठीक है, कई बार है। जब भी आप प्रैक्टिस सेट करेंगे ना तो पुष्कर मेला मिल जाएगा। और ये कहाँ लगता है? तो राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ पे? तो राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, अजमेर में। और यह मेरे साथियों पुष्कर जो मेला है यह भी पशुओं का मेला है, लेकिन इसमें ऊंट बेचा जाता है। और यह ऊंटों का विश्व का सबसे बड़ा मेला है। तो नोट करके इसमें भी एक पॉइंट लिख लीजिएगा। कुछ मेलों में कुछ पॉइंट लिख लेंगे जहाँ से हो सकता है कि प्रश्न पूछ ले। लिखिएगा यह ऊंटों का विश्व का सबसे बड़ा मेला है। ऊंटों का विश्व का सबसे बड़ा मेला है। सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर गणगौर मेला। गणगौर मेला। ये सब भारत के स्तर पे देख रहे हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक क्या है? भारत व उत्तर प्रदेश का मेला। तो पहले भारत का देख लें कुछ मेला। गणगौर मेला यह कहाँ लगता है? तो मेरे साथियों जो गणगौर मेला है यह राजस्थान में लगता है। तो लिख लीजिएगा राजस्थान, गणगौर मेला। नेक्स्ट लिखिएगा कोलायत मेला। कोलायत मेला। कोलायत मेला कहाँ लगता है? तो मेरे साथियों यह भी आपका राजस्थान में लगता है। तो लिख लीजिएगा राजस्थान। नेक्स्ट लिखिएगा सूरज कुंड मेला। मेरे साथियों यह जो मेला है यह हरियाणा में लगता है। कहाँ पे लगता है? हरियाणा। और हरियाणा में कहाँ लगता है? तो फरीदाबाद में। यह फरीदाबाद में लगता है। ठीक है, कौन सा मेला? सूरज कुंड मेला। नेक्स्ट लिखिएगा 7वां नंबर। लिखिएगा गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला। मेरे साथियों जो गंगा सागर मेला है यह आपका पश्चिम बंगाल में लगता है। तो लिख लीजिएगा पश्चिम बंगाल। तो गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट लिखिएगा
8वें नंबर पे माघ मेला, माघ मेला। माघ मेला कहाँ लगता है मेरे साथियों? तो माघ मेला लगता है प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। और हिंदी कैलेंडर में माघ आता है, हम तो इंग्लिश कैलेंडर वाले हैं ना, जनवरी फरवरी करने वाले हैं। लेकिन आपकी मम्मी यदि पूर्वज होंगी, जैसे मेरी मम्मी तो थोड़ा सा पढ़ी लिखी नहीं है, तो वह हिंदी में जानती हैं। जो महीने का होता है, जैसे फाल्गुन होता है, फाल्गुन के क्या, फाल्गुन के बाद चैत आता है, कार्तिक आता है, जैसे जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो माह का नाम है उनके अनुसार जो माघ में पड़ता है, यह जो मेला लगता है प्रयागराज में लगता है। और इसमें भी लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए, ठीक है। तो माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। नेक्स्ट लिखिएगा, माघ मेला के बाद ददरी मेला, ददरी, ददरी मेला। और यह मेला जो पूर्वांचल का एकदम लास्ट वाला पूर्वी जो जिला है वहाँ पे लगता है, यानी बिहार से सटा हुआ जो राज्य है वहाँ पे लगता है, यानी बागी बलिया। सोचिए कि बलिया को बागी बलिया कहते हैं। वहीं के कौन थे? एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था मंगल पांडे, ठीक है। 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो मंगल पांडे को भी पढ़ते होंगे। तो बागी बलिया के नाम से जाना जाता है। और ददरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में लगता है। और यह भी एक पशु मेला था, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, ददरी मेला कहाँ लगता है? बलिया, बलिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, 9 हो गया, 10 लिखिएगा, देवा शरीफ, देवा शरीफ का मेला, देवा शरीफ, शरीफ का उर्स। अच्छा देखिए, यह मुसलमानों का एक बड़े संत थे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मेला लगता है वह मेला न कहकर उर्स कहते हैं, ठीक है। और हिंदू जो लोग हैं वह मेला कहते हैं। यानी मुसलमानों में जो मेला लगता है ना उसको उर्स बोला जाता है, और हम लोग क्या बोलते हैं? मेला बोलते हैं। तो देवा शरीफ का उर्स या मेला यह कहाँ पे लगता है? तो बाराबंकी, लिख लीजिएगा, कहाँ लगता है? बाराबंकी, बाराबंकी, ठीक है। और बाराबंकी इस समय ज़्यादा प्रचलित में चल रहा है। क्यों चल रहा है? अपनी स्टेशन की वजह से। बाराबंकी का जो स्टेशन है इस समय एकदम टॉप क्वालिटी का स्टेशन बन गया है, ठीक है ना। कभी सर्च करके देखिएगा, बाराबंकी का स्टेशन बहुत ज़बरदस्त बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, आपका देवा शरीफ का उर्स या मेला कहाँ पे लगता है? बाराबंकी। अब लिखिएगा सैयद सलार बाबा का मेला, सैयद, सैयद सलार, सैयद सलार बाबा का मेला। यह मेला कहाँ लगता है? तो मेरे साथियों, सैयद सलार बाबा का मेला बहराइच में लगता है। तो लिख लीजिएगा, बहराइच, बहराइच में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आपका खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला, खिचड़ी, खिचड़ी मेला। मेरे साथियों, खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? तो खिचड़ी जो मेला लगता है यह लगता है गोरखपुर में, गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक है। यह सभी मेला, जैसे कि यहाँ से जो आपका माघ मेला है प्रयागराज, ददरी मेला बलिया, और देवा शरीफ का उर्स मेला बाराबंकी, सैयद सलार बाबा का मेला, खिचड़ी मेला, यह सब उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले हैं। यानी गंगा सागर मेला और यहाँ तक 1 से लेकर 7 तक यह भारत के प्रमुख मेले हैं, और 8 के बाद यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले को देख रहे हैं। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, गोविंद साहब का मेला। यह भी फेमस मेला है बहुत ज़्यादा, गोविंद साहब का मेला। और यहाँ पे मेरे पिताजी खुद जाते हैं, गोविंद साहब का मेला, का मेला, ठीक है। पूर्वांचल के लोग गोविंद साहब का मेला में जो वृद्ध लोग हैं बहुत पसंद करते हैं, बहुत लोग जाते हैं। और ये कहाँ लगता है? तो अंबेडकर नगर, अंबेडकर, अंबेडकर नगर,
अंबेडकर नगर, ठीक है। गोविंद साहब जी का मेला। नेक्स्ट देखिएगा, गोविंद साहब का मेला के बाद लिखिएगा शाकंभरी देवी का मेला। शाकंभरी, शाकंभरी, शाकंभरी देवी का मेला, देवी का मेला। मेरे साथियों, शाकंभरी देवी जी का जो मेला लगता है यह लगता है सहारनपुर में। कहाँ लगता है? सहारनपुर। तो लिख लीजिएगा सहारनपुर। कहाँ लगता है? सहारनपुर में। नेक्स्ट लिखिएगा देवी पाटन का मेला, देवी पाटन का मेला, देवी पाटन का मेला। और देवी पाटन का मेला कहाँ लगता है? तो मेरे साथियों, देवी पाटन का जो मेला लगता है यह बलरामपुर में लगता है। कहाँ पे लगता है? बलरामपुर, बलरामपुर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा कालिंजर का मेला, कालिंजर, कालिंजर का मेला, का मेला, या कालिंजर मेला भी लिख सकते हैं। और कालिंजर मेला कहाँ लगता है? तो मेरे साथियों, कालिंजर जो मेला लगता है यह लगता है बांदा में। कहाँ लगता है? बांदा जिला में। तो मेरे साथियों, अभी तक 16 मेले को देख चुके हैं, जिसमें से आप यदि ट्रिक करें कि हमको कौन कौन सा मेला याद करना है तो वह ध्यान दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पुष्कर मेला। कुंभ मेला याद हो या ना हो, लेकिन पुष्कर मेला याद होना चाहिए। सोनपुर मेला याद ना हो या ना हो, लेकिन इस मेला में एक चीज़ पर ध्यान रखिएगा, ये कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है। ये कई बार पूछा गया है। पुष्कर मेला 1000 बार पूछा गया है। यूपी टेट का सबसे सबसे फेमस क्वेश्चन है आपका। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ? अजमेर में, ठीक है। इसके बाद गणगौर, गणगौर मेला याद करना चाहते हैं तो याद करिएगा, नहीं याद करना चाहते हैं मत करिएगा। कोलायत भी याद करना चाहते हैं करिए, नहीं करना चाहते हैं मत करिए। सूरजकुंड भी उतना फेमस नहीं है, गंगा सागर भी उतना फेमस नहीं है, माघ मेला फेमस है, प्रयागराज में लगता है, कई बार पूछा गया है। ददरी मेला नहीं पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद देवासरी पूछा गया है, सैयद सलार बाबा का मंदिर भी पूछा गया है, खिचड़ी मेला नहीं पूछा गया, गोविंद साहब पूछा गया है, शाकंभरी देवी जी का पूछा गया है, देवी पाटन भी पूछा गया है, कालिंजर मेला नहीं पूछा गया है। तो जिसको ट्रिक किए हैं उस मेला को याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिएगा, ये पूछा गया है, ठीक है। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट मेला पे, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं बचा है। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट मेला की तरफ, और हमारा 17वां मेला है कबीर मेला। तो लिखिएगा कबीर मेला, कबीर मेला। मेरे साथियों, कबीर मेला कहाँ लगता है? तो कबीर मेला मगहर में लगता है। तो लिखिएगा म-ग-ह-र। और मगहर कहाँ पड़ता है? तो संत कबीर नगर में। तो लिख लीजिएगा संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है संत कबीर नगर, मगहर यहीं भी पड़ता है संत कबीर नगर में। इस स्थान पे मेरे साथियों यानी मगहर में कबीर जी का जन्म हुआ था, इसलिए मगहर में कौन सा मेला लगता है? कबीर मेला लगता है। अब चलते हैं 18 नंबर मेला पे, और 18 नंबर मेला लिखिएगा नौचंदी मेला, नौचंदी मेला। और नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो मेरे साथियों, नौचंदी जो मेला लगता है वह लगता है मेरठ में, मेरठ में। वही मेरठ जहाँ का नान खटाई फेमस है। अरे वो सांभा, ठीक है। कहाँ से आया है रे तू? कितने लोग थे? तो 2 लोग थे। प्रचार बहुत ज़्यादा होता है नान खटाई का, वो सांभा कहाँ से आया है? मेरठ की नान खटाई। तो यही मेरठ है। और यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध मेला है नौचंदी मेला, यह कई बार यूपी टेट का सबसे रसगुल्ला, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक प्रश्न है नौचंदी मेला। मेला यूपी टेट का आपका विषय वस्तु है और उसमें कई बार पूछा गया है। जब भी आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो इस प्रश्न से सामना हो जाएगा कि नौचंदी मेला कहाँ लगता है, ठीक है। तो कहाँ लगेगा? मेरठ में। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट मेला की तरफ, लेकिन इसको वीवीआई कर लीजिए। और 19 नंबर पे लिखिएगा परिक्रमा मेला, परिक्रमा मेला। और परिक्रमा मेला कहाँ लगता है? तो मेरे साथियों परिक्रमा मेला नैमी सराड़िया में लगता है। तो लिख लीजिएगा नैमी
सराड़ीय। और नैमिषारण्य किस जिला में पड़ता है? तो सीतापुर में, सीतापुर। इसे 80,000 ऋषियों की तपी भूमि कहा जाता है। ठीक है, कितने भूमियों का? 80,000। यहाँ पे महाभारत का वाचन हुआ था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है यह नैमिषारण्य। लेकिन यह परिक्रमा मेला जो है पूछा नहीं गया है। ठीक है, याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो एक नज़र आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रथ यात्रा। रथ यात्रा मेला, रथ यात्रा मेला। रथ यात्रा मेला कहाँ लगता है? तो यह आपका लगता है वाराणसी में। ठीक है, कहाँ लगता है? वाराणसी में, काशी नगरी, वाराणसी में लगता है रथ यात्रा मेला। नेक्स्ट 21 नंबर पे लिखिएगा लठमार। लठमार मेला, लठमार मेला। और एक लठमार होली भी होता है और एक लठमार मेला भी है। और ये कहाँ लगता है? तो बरसाना में, बरसाना। और बरसाना में किसका जन्म हुआ था? तो राधे माँ की। ठीक है, वही कृष्ण वही राधे। तो आप बोलते हैं ना कि जय राधे माँ, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? बरसाना में। और बरसाना कहाँ पड़ता है? मथुरा। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, वही बरसाना ये भी है। ठीक है, तो लठमार मेला कहाँ लगता है? बरसाना। बरसाना कहाँ है? मथुरा जिला में है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट मेला की तरफ। लिखिएगा गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर मेला। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो मेरे साथियों, गढ़मुक्तेश्वर जो मेला है यह हापुड़ में लगता है। तो लिख लीजिएगा हापुड़, हापुड़। ठीक है, कहाँ लगता है? हापुड़ में। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिएगा कजरी मेला। कजरी, कजरी मेला, कजरी मेला। और कजरी मेला कहाँ पे लगता है? तो मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर, कजरी मेला। और इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा कजरी मेला को, ये भी पूछा वो प्रश्न है। कजरी मेला कहाँ लगता है? तो मिर्ज़ापुर में लगता है। नेक्स्ट लिखिएगा 24 नंबर पे लक्ष्मण मेला। लक्ष्मण मेला, लक्ष्मण मेला कहाँ लगता है? तो मेरे साथियों, जो लक्ष्मण मेला है यह आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ, वहाँ पे लगता है। नेक्स्ट रामायण मेला। नेक्स्ट लिखिएगा रामायण, रामायण मेला। रामायण मेला कहाँ लगेगा? श्री रामचंद्र जी कहाँ के थे? अयोध्या के। तो रामायण मेला भी कहाँ लगेगा? अयोध्या में, अयोध्या। और चित्रकूट, चित्रकूट में लगता है। यह दो जगह लगता है, अयोध्या में लगता है और चित्रकूट में लगता है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेला की तरफ। लिखिएगा किस नंबर का हो जाएगा? 26। लिखिएगा नख कटैया मेला। नख कटैया, नख कटैया मेला। ये मेला कहाँ लगता है? तो मेरे साथियों, नख कटैया जो मेला है ये लगता है वाराणसी में, वाराणसी। नख कटैया मेला वाराणसी में। रथ मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में, लिख चुके हैं रथ मेला वाराणसी में लगता है। अब नेक्स्ट लिखिएगा 27 नंबर पे फाल्गुन मेला। फाल्गुन, फाल्गुन मेला। फाल्गुन मेला कहाँ लगता है? तो मेरे साथियों, फाल्गुन जो मेला है यह लगता है आपका रामपुर में। तो लिख लीजिएगा रामपुर, रामपुर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा 28 नंबर और लिखिएगा झूला मेला। झूला, झूला मेला। झूला मेला कहाँ लगता है? तो मेरे साथियों, जो झूला मेला है यह दो जगह लगता है, एक अयोध्या दूसरा मथुरा। तो लिख लीजिएगा अयोध्या, अयोध्या। और कहाँ लगता है? मथुरा। अयोध्या में किसका जन्म हुआ था? राम जी का। और मथुरा में किनका जन्म हुआ था? कृष्ण जी का। विष्णु का 7वां अवतार राम जी का, विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण जी का। नेक्स्ट 29 नंबर, 29 नंबर पे लिखिएगा विंध्याचल। विंध्याचल
विंध्याचल देवी का मेला, देवी का मेला। विंध्याचल देवी का जो मेला जो लगता है मेरे साथियों, ये मिर्ज़ापुर में लगता है। और एक विंध्यवासिनी माता भी हैं, जैसे जो बनारस के होंगे, जो गाजीपुर के होंगे, जो मऊ के होंगे, जो बलिया के होंगे, जो सोनभद्र के होंगे, जो आपके चंदौली के होंगे, वह इन माता को जानते होंगे। विंध्याचली देवी, विंध्याचल की देवी बोला जाता है, विंध्यवासिनी माता कहा जाता है। और ये इनका दरबार कहाँ है, यानी इनका मंदिर कहाँ है, तो मिर्ज़ापुर में है। और वहाँ पे जो आपका मेला लगता है उसको क्या बोलते हैं, विंध्याचल देवी का मेला। नेक्स्ट लिखिएगा 30 नंबर पे सुलह, सुलह ए कुल, सुलह ए कुल, यह ऊँटों का मेला है। सुलह ए कुल, ठीक है, पशुओं का मेला है। और कहाँ लगता है, आगरा में। पागलखाना कहाँ है, आगरा में, ठीक है। वहीं पे एक मेला लगता है सुलह ए कुल। नेक्स्ट 31 नंबर लिखिएगा बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है मेरे साथियों, बटेश्वर जो मेला है यह लगता है आगरा में, आगरा। तो मेरे साथियों, ये कुछ उत्तर प्रदेश और कुछ भारत के जितने भी प्रमुख मेला थे वह देखने का कार्य किए हैं। मेला तो बहुत हैं, जैसे हम लोग के एरिया में एक तिरमोहानी का मेला लगता है। हम गाजीपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन तिरमोहानी का मेला कभी पूछेगा नहीं एग्ज़ाम में, तो उसको पढ़ने का क्या मतलब है। एक हमारे इलाका में एक गौसपुर भी है, वहाँ पे चटनी का मेला लगता है, तो वह सब तो पूछेगा नहीं ना। जो छोटे छोटे इलाकों में आपके एरिया में जो मेला लगता है वो मेला कभी पेपर में नहीं आएगा, तो उसको पढ़ने का क्या मतलब है। तो भारत के और उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी मेले हैं वह सब देख चुके हैं, जिसमें से पुष्कर मेला बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका दूसरा नौचंदी मेला, यह इम्पॉर्टेंट है। मेला में कुछ याद हो या ना हो, लेकिन ये दो आप याद कर लीजिएगा। पहला आप पुष्कर मेला को, दूसरा आप नौचंदी मेला को। दो मेला इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 पॉइंट और लिख लीजिए जो पूछा जा सकता है। मान लीजिए यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो यह भी पूछा जा सकता है कि यह बताइए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेला कहाँ लगता है और उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेला कहाँ लगता है। तो मेरे साथियों, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेला मथुरा में लगता है, जबकि सबसे कम मेला पीलीभीत में लगता है। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, लिखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेला मथुरा में, जबकि सबसे कम पीलीभीत में लगता है, पीलीभीत में लगता है। तो आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारत व उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेला, कबीर मेला कहाँ लगता है, मगहर के जिला में पड़ता है, संत कबीर नगर। नौचंदी मेला कहाँ लगता है, मेरठ। परिक्रमा मेला कहाँ लगता है, नैमी सराड़िया, और नैमी सराड़िया कहाँ पड़ता है, सीतापुर में। रथ यात्रा कहाँ मेला लगता है, वाराणसी में लगता है। लठमार मेला कहाँ लगता है, बरसाना में लगता है। बरसाना कहाँ है, मथुरा में। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है, हापुड़ में लगता है। कजरी मेला कहाँ लगता है, तो मिर्ज़ापुर में लगता है। लक्ष्मण मेला कहाँ लगता है मेरे साथियों, तो लखनऊ में लगता है। रामायण मेला कहाँ लगता है, तो आपके अयोध्या और चित्रकूट में लगता है। इसके अलावा नगकटैया मेला कहाँ लगता है, तो वाराणसी में लगता है। फाल्गुन मेला कहाँ लगता है, तो रामपुर में लगता है। झूला मेला कहाँ लगता है, तो अयोध्या और मथुरा में लगता है। विंध्याचल देवी का मेला कहाँ लगता है, मिर्ज़ापुर में लगता है। सुलह ए कुल मेला कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो आगरा में लगता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेला किस जिला में लगता है, तो मथुरा में। और सबसे कम कहाँ लगता है, तो पीलीभीत में लगता है। तो मेरे साथियों, जो भी महत्वपूर्ण आपके मेला थे वह सब एक एक करके देख लिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक कमेंट जरूर कर दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।
तो मेरे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।